जय हिंद दोस्तों, मैं रामानंद सर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। तो प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, प्यारे डियर स्टूडेंट्स, बता दूं कि इससे पहले हमारा जो है ना बीबीडी का त्रिभुज का पार्ट 5 तक अपलोड हो चुका है और प्रत्येक वीडियो जो है ना इतना मस्त है कि अगर आप देखते होंगे तो आपको पता चल जाता होगा कि वीडियो कितना अच्छा है। ठीक है, तो बता दूं कि अगर आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हमारा होगा पार्ट 6 त्रिभुज का और क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 60 से। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, जैसा कि प्रश्न आपके स्क्रीन में है, आप सभी देख रहे होंगे, और प्रश्न संख्या हम लोग का 59 तक हो चुका था, अब होगा हमारा 60 से। प्रश्न संख्या 60 चलिए दिखा दे रहा है सभी को, तो मेरे साथ में प्रश्न को पढ़िए, बहुत ही बेहतर होगा। चलिए, सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज ABC में AD लंब है BC पर, तो AD का स्क्वायर बराबर क्या होगा। चलिए, अच्छा प्रश्न है और अच्छा सवाल है। तो देखिए, आपका जो है ना एक समबाहु त्रिभुज है। चलिए, ये रहा आपका समबाहु त्रिभुज A B और A रहा C, आपका क्या हो गया, एक समबाहु त्रिभुज हो गया। और AD जो है ना इस पर लंब है, BC पर AD क्या है, लंब है, और लंब का मतलब क्या 90 डिग्री पे होता है। ठीक है ना, यहाँ पे 90 डिग्री है। और याद रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज का सब भुज आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अगर इसको मान लें हम A, तो ये भी होगा A, यहाँ से यहाँ पूरे आपका क्या हो जाएगा, A होगा। और इसे आधा करेंगे इतना भुजा जो है ना आधा आधा होगा, क्योंकि लंब है ना, तो यह हो जाएगा A/2, ये भी हो जाएगा A/2। ये यहाँ से यहाँ तक का ही हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि B से D और D से C आपका इतना हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या कहता है, AD का स्क्वायर क्या होगा। सवाल आपका है कि AD का स्क्वायर जो है ना इसका मान क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है। तो देखिए, आपका यह समकोण त्रिभुज बन गया ना, चाहे आप इसमें लीजिए या फिर इसमें लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, पाइथागोरस प्रमेय से आपका जो है ना, ये देखिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ क्या होता है, आधार का स्क्वायर। यानी कि हमें चलना है त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ADC में। दिखा दिया आपका ADC, इस वाले त्रिभुज में आना है। और देखिए थोड़ा ध्यान से, आपका यह 90 है, सामने वाला क्या होगा, कर्ण हो जाएगा, तो हमें निकालना है AD। तो देखिए ध्यान से, AD का स्क्वायर जो होगा वह कर्ण का स्क्वायर, यानी कि A का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। आधार कितना है आपका, A/2 है, इसका कर दीजिएगा क्या, स्क्वायर। तो एक बात गौर सुनिएगा गौर से, कि मैंने यहाँ पे A/2 कहाँ से लाया, क्योंकि आपका यहाँ सब भुजा क्या है, समान है ना। तो यहाँ से BC कितना है, A है, तो हमें निकालेंगे DC निकालेंगे, तो उसका आधा करना पड़ेगा ना, यानी कि इस A का क्या किया मैंने, आधा किया, यानी BC का आधा किया। ठीक है ना। तो चलिए आगे, तो AD का स्क्वायर, तो A का स्क्वायर माइनस यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो A का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। तो AD का स्क्वायर बराबर आपका एलसीएम आ जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा आपका 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो AD का स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर में घट गया, एगो A स्क्वायर आपका बचेगा कितना, 3 गो A स्क्वायर बटे नीचे कितना है, 4 है। यहाँ तक तो हो गया। थोड़ा आप यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा और आप अपना ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में क्या है। ठीक है ना। तो आपका जो ऑप्शन है उसमें देखिए, ऑप्शन ए में है 2CD का स्क्वायर, बी में है 3CD का स्क्वायर, और सी में है 4CD का स्क्वायर। यानी कि हमें भुजा लेना है CD। क्या लेना है, CD। तो देखिए, आपका AD का स्क्वायर बराबर दिखाई दे रहा है ना, तो आपका जो है ना 3A स्क्वायर बट्टे 4 है, तो 3 लिखेंगे, 3 बट्टे तो 4 है ही आपका। अब देखिए ध्यान से, A स्क्वायर है तो A स्क्वायर मतलब A, यहाँ से यहाँ आपका क्या है, A है, तो हमें लेना है CD। तो आपका जो CD जो होगा वह क्या होगा, आधा ना होगा, यानी कि हम A का जगह में लिख सकते हैं BC। BC का यानी कि A का स्क्वायर मतलब क्या होगा,
वह बी सी का स्क्वायर हो सकता है, या फिर ए सी का स्क्वायर हो सकता है, या फिर ए बी का स्क्वायर, किसी का भी हो सकता है, क्योंकि सब भुजा आपस में क्या बराबर है, तो इसका स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, आपका 3/4 है और बी सी को, ये पूरे यहाँ से यहाँ बी सी को जो है ना हम सी डी का आधा कर देंगे। यह जो हमारा हुआ ना, ये जो बी सी हो है ना, देखिए ध्यान से, हमें इतना चाहिए ना, तो ये देखिए बी सी जो होगा और ई जो होगा, यानी कि आपका सी डी जो है, यह जो है ना बी सी का क्या है, दुगुना होगा ना। तो आप जो है ना बी सी को हटा के यहाँ से 2CD ऊपर से क्या है, स्क्वायर लिख सकते हैं। थोड़ा गौर से समझिएगा सवाल को, बी सी है, हमें बी सी लिखना है, तो हम जो है ना सी डी बी डी प्लस सी डी लिख सकते हैं, या फिर सिंपल सी है, दोनों भुजा आपस में बराबर है ना, 2 गो सी डी लिख दिया तो आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया। यानी कि हम बी सी को, या बी सी जो है ना, यानी कि आपका डी सी जो है, या बी सी का क्या दुगुना है, मैंने बी सी को हटा के सी डी का दुगुना किया। ठीक है ना, तो चलिए आपका 3/4 यहाँ पे गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 2 दूनी 4 सी डी का स्क्वायर, 4 4 कैंसिल, आपका हो गया 3 सी डी का स्क्वायर। यानी कि आपका ए डी का जो स्क्वायर होगा, देखिए यहाँ से लाइए इसको, आपका ए डी का जो वह स्क्वायर है वह जो ना 3 गुना सी डी के स्क्वायर के क्या है, बराबर है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। शायद थोड़ा आप सब सभी को यहाँ पे थोड़ा डाउट हुआ होगा कि बी सी, तो देखिए अब बी सी जो हुआ ना, यह बी सी जो है आपका बी डी का दुगुना है या फिर सी डी का दुगुना है। तो आपका मैंने क्या किया, बी सी को हटा के सी डी का क्या किया, दुगुना, तो आपका बी सी जो है ना वह सी डी का क्या है, दुगुना है। ठीक है, और ज़्यादा कुछ तो है नहीं। तो देख लीजिए ऐसा किस ऑप्शन में है। चलिए हम देख लेते हैं, आपका ऑप्शन 60 नंबर है ना, बी 3CD का स्क्वायर, 3CD का स्क्वायर, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 60 तो हो गया। अब आगे हम लोग किस पे 61 पे आ चुके हैं, और 61 का सवाल आपके सामने है। देखिए ध्यान से, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। मैंने आपको जो है ना पार्ट 5 में ही बताया था कि सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, और सभी वर्ग भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, समरूप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ए रहा 62, और 62 में आपका है, हाँ, त्रिभुज ए बी सी समरूप एल एम एन तथा ए 68 डिग्री, बी 45 डिग्री, तो एन का मान क्या होगा। देखिए 2 त्रिभुज है, एक है आपका ए बी सी, अगला त्रिभुज आपका है एल एम एन। इस तरह से आपका 2 त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है। और दोनों जो आपस में क्या है, दोनों त्रिभुज समरूप है। ए 68 है, ए आपका क्या है, 68 के 48 है भाई, ओ 68 सही है। ए आपका 68 डिग्री है और बी 45 है। बी कितना है, 45 डिग्री है। तो कौन एन का मान क्या होगा, ए एन का मान क्या होगा, ए पूछ रहा है। देखिए मैं बता दूं आप सभी को एक बात, इम्पोर्टेंट बात। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, अगर आपका 2 त्रिभुज समरूप होता है तो संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए आपका दिया हुआ त्रिभुज कौन कौन, ए बी सी, समरूप है त्रिभुज एल एम एन। तो अगर आपको फिगर से अगर डाउट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका देखिए पहला कोण ए है, तो ए कोण जो है ना वह एल के बराबर होगा, कोण बी जो है ना कोण एम के बराबर होगा, कोण सी जो है कोण एन के बराबर होगा। अगर हम कोण सी का मान निकाल लें तो वही हमारा कोण क्या होगा, एन का मान हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ध्यान से, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। 180 में इन दोनों को घटा दीजिए, आपका सी का मान निकल जाएगा। जो सी का मान आएगा वही आपका क्या होगा, एन का मान हो जाएगा, है ना। तो 180 में हम लोग जो ना इन दोनों घटा देंगे, तो 8 5 13 6 और 4 10, 1 11 7 3 10
1 कितना हो गया 7, कितना हो गया 67 डिग्री। यानी आपका जो सी का वैल्यू है वह कितना है 67 डिग्री। जो सी आपका वही संगत कोण क्या एन है, तो आपका जो है ना एन का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 67 डिग्री। आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, याद रखिएगा कि आपका दो त्रिभुज समरूप होता है ना, तो उसका संगत कोण बराबर होता है। तो संगत कोण कैसे खोजेंगे? अगर मान लिया जाए कि आपको इस तरह से खोजने में दिक्कत होता है और फिगर से अक्सर जो है ना गलत हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन आप जो है ना जो एंगल दिया गया, जो त्रिभुज दिया गया है ना नाम, उससे पकड़िए। कोण ए जो है ना कोण एल के बराबर होगा, दूसरा में कोण बी है तो कोण एम के बराबर होगा, तीसरा में कोण सी है तो कोण एन के बराबर होगा। यानी कि हमें निकालना कोण एन का मान, अगर हम सी का मान निकाल लें तो वही हमारा क्या होगा एन का मान होगा। ठीक है ना, जो कि मेरा आ गया है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों जो कितना होता है 180, 180 में हमने क्या 68 और 45 को जोड़ के घटा दिया, तो कितना बचा आपका 67 है ना। और 67 जो है वह क्या हुआ आपका कोण सी का मान निकल गया, और वही कोण सी जो है ना कोण एन होता है, हमारा कितना हो गया 67 डिग्री आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 63। तो देखिए 63 में सवाल क्या है, त्रिभुज ABC में कौन सी समकोण है। चलिए इतना तो क्लियर है कि आपका एक त्रिभुज है ABC, आपका C समकोण है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा C, और यह क्या है समकोण है यानी कि 90 डिग्री है। बच गया आपका B और A, कहीं लिख दीजिए, B को यहाँ भी लिख दीजिए या फिर A को यहाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आपका बोलेगा 90 आपको वहीं पे लिखना पड़ेगा समकोण के सामने। AB 10, तो आपका AB कितना है 10 है। BC 8, ये रहा BC 8, तो AC क्या होगा, ये वाला AC, यही वाला मान आपसे मांग रहा है, AC क्या होगा। तो देखिए ध्यान से 90 के सामने वाला भुजा क्या होगा कर्ण हो गया, नीचे आधार, या क्या होगा लंब, यानी आपसे लंब मांग रहा है, तो लंब बराबर यानी कि AC बराबर क्या होगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। 10 का हो गया 100, 8 का हो गया 64, घट गया तो कितना हो गया 36, 36 का वर्गमूल हो गया 6 सेंटीमीटर। आपका जो है ना AC का जो वैल्यू है वह कितना है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन जो है ना 6A, ऑप्शन A जो है ना आपका बिल्कुल क्या है सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 64। ठीक है, 64 में क्या है देखिए ध्यान से, प्रश्न आपके सामने है, आराम से प्रश्न को पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, आपको किताब की भी आवश्यकता नहीं है। 64 में है त्रिभुज PQR में P समकोण है, एक त्रिभुज आपका PQR है। चलिए बोला है P समकोण है, यानी कि यहाँ पे आपका 90 डिग्री हो गया। ठीक है, QR 17 है, तो आपके पास P हो गया ना, तो QR कहीं लिख दीजिए, चाहे Q को यहाँ लिखिए R को यहाँ लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो आपका QR 17 है, तो QR 17 हो गया, ये वाला हो गया कितना 17, PQ 15, ये रहा PQ कितना 15, PR क्या होगा, ये रहा आपका PR निकालना, ये वाला सेम सवाल तो हो गया ना आपका। तो यह कर्ण हो गया, यह आधार हो गया, यह लंब हो गया, यानी कि आपको निकालना है PR बराबर हो गया आपका कर्ण का स्क्वायर, यानी कि 17 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 15 का स्क्वायर। 17 का वर्ग आपका होता है 289, 15 का होता है 225। ठीक है, घटेगा तो हो गया आपका 4, यहाँ घट गया 6, तो 8 8 64, आपका 64 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 64 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 64 का आपका हो जाएगा 8, डी में है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही आंसर है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका आगे हम लोग 65 में, कितना नंबर 65, और 65 में देखिए त्रिभुजों ABC और DEF में A 40 डिग्री बराबर E है, यानी कि A और E दोनों 40 डिग्री है। AB अनुपात ED बराबर इतना यानी कि AC अनुपात EF तथा इतना है, तो B का मान क्या होगा। देखिए सवाल कुछ अजीब टाइप से है। पहले हम बनाते हैं दो त्रिभुज,
ठीक है, ए लीजिए आपका ए बी सी और ये रहा आपका डी ई एफ। ये आपका सवाल है, दो त्रिभुज है, एक ए बी सी है और एक डी ई क्या है एफ है। चलिए अच्छी बात है। आपका कोण ए 40 डिग्री है, ए 40 डिग्री है और बोल दिया कि ई ऐसे दिया है ए बराबर 40 बराबर ई। इसका मतलब हुआ ए बी 40 है और ई बी क्या है 40 है। देखिए प्रश्न में लिखा हुआ है, तो ई बी ए रहा आपका कितना 40 डिग्री। ठीक है, और ए बी का अनुपात जो है, ए बी का अनुपात वह ई और डी के अनुपात के बराबर है। अनुपात है यह बराबर जो है ना ए सी अनुपात ई एफ के बराबर है। यानी कि आपको दिया हुआ है ए बी अनुपात ई डी बराबर ए सी अनुपात ई एफ के बराबर है। तो और एफ दिया गया है 65 डिग्री। कौन एफ? एफ दिया गया है कितना डिग्री 65 डिग्री। 65 दिया भाई, 45 नहीं। ए रहा आपका 65 डिग्री। तो बोलता है क्या कोण बी का मान क्या होगा, ई वाला बी का मान क्या होगा। चलिए व्हाट मैंने कहा, और बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है। पहले जो अनुपात है उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, संगत कोण पहले खोज लेते हैं। ठीक है, चलिए कैसे खोजते हैं, देखिए आपका ए बी, ए रहा ए बी, ई डी, ए रहा आपका ई डी, खोज लिए। उसके बाद अगला है ए सी, ए रहा आपका ए सी, ई एफ, ए रहा ई एफ, है ना। देखिए कितना शॉर्ट ट्रिक है। ई दोनों भुजा के बीच में ई वाला कोण हुआ और आपका ई दोनों भुजा के बीच में ई वाला कोण हुआ। तो ई वाला कोण और ई वाला कोण आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है ना, ये ना है आपका ई वाला कोण और ई वाला कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो आपका जो है ना ई कोण हो जाएगा इसके बराबर, तो ई वाला कोण हो जाएगा आपके इसके बराबर। तो हमें ई कोण तो मालूम तो है नहीं, तो कैसे निकालेंगे। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। और 180 में दोनों को घटा दीजिए, आपका ई वाला मान निकल जाएगा। तो आपका हो जाएगा कितना 105 डिग्री हो जाएगा जोड़ने पर। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। 180 में मैंने 40 और 65 को घटा दिया 105, तो आपका कितना बच गया, तो 5 यहाँ पे बच गया 7, कितना हो गया आपका 75 डिग्री बच गया। यानी आपका कोण डी का मान कितना है, 75 है। तो संगत कोण में देखिए ध्यान से, संगत कोण में जो है ना ये ना है पत्र, देख ले 65 है ना। देखिए संगत कोण कैसे खोजना है, दिखा दे रहा है ना आपका जो है ना दिया करेगा। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो आपका जो है ना, तो इन दोनों भुजा के बीच में ई वाला कोण मिला और इन दोनों भुजा के बीच में ई वाला कोण मिला। आपसे पूछा गया कौन कौन बी, तो इसका संगत हो गया कौन वाला हमारा ई वाला, तो इसका संगत हो जाएगा हमारा ई वाला, सॉरी इसका संगत ई वाला। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पहले त्रिभुज के तीनों कोणों योग कितना होता है 180 होता है। और 180 में मैंने ये दोनों कोण को जोड़ के घटा दिया, देखिए कितना बचा होगा 75। अब पूछा गया क्या कोण बी का मान क्या होगा, तो बता दूं आपको कि कोण बी का जो संगत है ना कोण डी होगा। क्या होगा, डी होगा। तो बी का मान वही होगा जो कोण डी का मान होगा। तो कोण डी का मान कितना निकाला 75 ना, तो आपका हो गया 75। तो आपका जो है ना यह हो जाएगा 75 डिग्री। बहुत ही सिंपल, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो देख लीजिए आपका ऑप्शन क्या सही है या नहीं। आपका यहाँ पे आंसर बता रहा है बी 60 डिग्री है ना। और बता दो कि 60 का तो खैर चांस तो है ही नहीं कहीं पर। एफ 65 है तो बी कितना होगा, एफ 65 है तो बी कितना होगा, बी कितना होगा, तो 65 40 105 75 580। ठीक है, आपका जो है ना आंसर गलत है भाई। तो आपका जो है ना यहाँ पर ए दिया गया 40 और ई, ए और ए 40 है तो ई भी 40 है। ठीक है, एफ 65 है। ठीक है, आपका सवाल बिल्कुल सही है, भले आपका जो है ना आंसर गलत हो सकता है। तो आंसर आपका जो है ना क्या लिखा हुआ है बी, जो कि बी नहीं होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी बिल्कुल परफेक्ट है।
ठीक है, सी बिल्कुल सही आंसर है। ऐसे देखिए ना 40 और 65 को घटाएंगे तो कितना होगा, 75 ही तो बचेगा, 60 तो बचने का चांस होता ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आपका बिल्कुल यह सवाल बिल्कुल सॉलिड है और सही है। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 66 और 66 में क्या है देखिए ध्यान से। त्रिभुज ABC में BC को D बिंदु तक बढ़ाया गया है। त्रिभुज ABC है, पहले आराम से त्रिभुज बना लीजिए ABC और फिर क्या बोला है, ABC में भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है। BC को जो है ना इस तरह से D तक बढ़ाया गया है। चलिए यहाँ पे एक बिंदु लिए D, इसको D तक बढ़ाया गया है। चलिए बढ़ा दिए हैं, जिसमें ABC 110 है, ABC है ना, है ABC ये वाला कोण 110 डिग्री है। BAC 57 है, BAC ये वाला कोण आपका है 57 डिग्री। तो ABC का मान होगा ABC, तो ABC का मान होगा। देखिए सवाल कितना गलत है, आपका जो मान दिया है वही पूछ रहा है, ये कैसे हो सकता है। ये बता दूं इस सवाल में क्या पूछना चाहिए, तो ACD पूछना चाहिए, ई वाला कोण पूछना चाहिए, क्योंकि यह भुजा बढ़ाया गया तो बहिष कोण ही तो पूछा होगा ना, सिंपल तो अर्थ है इसका। तो चलिए आपका जो है ना ई वाला कोण निकालना है ना। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, आपका जो कोण होगा ना कोण ACD, ये जो बहिष कोण जो होता है ना सुदूर अंतर्विमुख कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि 110 डिग्री प्लस 57 डिग्री, तो 7 6 1 आपका हो जाएगा 167 डिग्री होगा। अब देख लेते ऑप्शन में है या नहीं है, देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए में 53 है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो पहले तो आपका सवाल तो गलत पूछा है, अगर इसको हम सही करने का प्रयास करें तो सही इस तरह से कर सकते हैं। और एक तो आपका एक तरीका हो गया, अगर ई दोनों कोण दिया हुआ है तो आपसे ई वाला कोण पूछा होगा, लेकिन मेरे अनुसार से आपका जो है ना ई वाला कोण दिया होगा, 110 जो है ना यहाँ का कोण दिया गया होगा। ठीक है ना, आपसे ABC ई वाला कोण मांग रहा होगा, इसका अर्थ यह हुआ। तो आपको दोनों तरीका हम बता दिए, चाहे ई कोण पूछ रहा होगा या फिर ई कोण पूछ रहा होगा। ठीक है ना, तो देखते हैं सवाल क्या है। तो ABC इस तरह से है, आपको निकालना है ABC मतलब ई वाला कोण का मान क्या है। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा कोण A होगा और प्लस कोण A प्लस कोण जो B होगा ना, यानी ABC इसको बोलते हैं, वह जो है ना 110 डिग्री के कोण के योग के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि यह बहिष कोण प्रमेय से है। तो आपका कोण A का मान कितना है, 57 डिग्री है, ABC बराबर 110 डिग्री है। कोण ABC बराबर 110 डिग्री, इधर भेज देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 57 डिग्री, घट गया तो कितना होगा 3, हाँ 5 5 10, कितना होगा आपका 53 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं इस मतलब क्या आंसर है, A 53 डिग्री बिल्कुल सही है। इसका मतलब हुआ कि 110 जो है ना, जहाँ पे ACD लिखा हुआ है ना, बढ़ाया गया था ABC जहाँ लिखा हुआ है ना, ABC बराबर 10 डिग्री, आप उसे कर दीजिए ACD कर दीजिए, ACD बराबर 10 डिग्री है, बाकी बात आपका सब सवाल सही हो जाएगा। ABC आपका हो जाएगा कितना, यानी कि आपका जो है ना BAC दिया हुआ है और ACD और ABC का मान निकालना है। ठीक है, बिल्कुल यह जो है ना सही हो गया आपका सवाल। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक था, जहाँ पे देखिए ध्यान से एक बार फिर सुनिए, जहाँ लिखा हुआ है ना त्रिभुज ABC में BC को D तक बढ़ाया गया है, जिसमें ABC 110 है, जिसमें बोला ABC 110 है, तो ABC का जगह में आप कर दीजिए ACD कर दीजिए। ठीक है ना, ACD 110 कर दीजिए, बाकी बात आपका सब सवाल सही है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे जो हमने आपसे कहा कि यानी कि यहाँ मतलब जहाँ पे 110 है ना वहाँ पे ACD कर दीजिए, आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 67 है और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अक्सर ये सभी क्वेश्चन को जो है ना स्टूडेंट छोड़ देते हैं, उसका दिमाग काम करता ही नहीं है, लेकिन अब दिमाग काम करेगा। अगर मेरा पूरा वीडियो देख लीजिएगा ना,
तो कभी दिक्कत होना ही नहीं है। पहले हम आपको उसी चैप्टर को क्लियर करवाते हैं जो आपके लिए दिक्कत उत्पन्न कर सकता है, ठीक है ना। चलिए, आपका दिया गया है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज XYZ, इसका दिया 4, ये दिया गया आपका। तो देखिए ध्यान से, और पूछा गया क्या कि आपका XY क्या होगा, यानी XY बराबर क्या होगा। तो सुनिए ध्यान से, देखिए आपका एरिया ऑफ त्रिभुज जो है ना ABC अनुपात में तो बट्टे कर दीजिए, एरिया ऑफ त्रिभुज XYZ दिया गया 4, नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 4 बट्टे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, ये आपका क्षेत्रफल दिया है, यहाँ पूछ रहा है भुजा क्या होगा। देखिए ध्यान से, भुजा जो होता है यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ना, भुजा का क्या होता है, वर्ग होता है। देखिए आपको ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो आपका जो क्षेत्रफल होता है ना, आपका जो क्षेत्रफल होता है, जो क्षेत्रफल बट्टे क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा का वर्ग होता है। तो भुजा इसका तो AB है, इसका जो है ना XY है, इसका क्या होता है, वर्ग होता है। यानी कि यानी कि त्रिभुज का हम नाम नहीं लिखे हैं यहाँ पे, खाली क्षेत्रफल लिख दिए हैं। आप लिख सकते हैं ABC बट्टे XYZ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी समझ गए होंगे, E इसके लिए है, E इसके लिए, ऐसा नहीं कि काट दीजिएगा। तो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वह भुजा के वर्ग के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो आपका क्षेत्रफल दिया गया है 4/1, तो यहाँ पे आपका जो है ना AB बट्टे XY है, स्क्वायर को भेज देंगे तो क्या चढ़ जाएगा आपका, यह स्क्वायर रूट बन जाएगा। 4 का वर्गमूल हो गया 2 और 1 का हो गया 1, AB बट्टे XY, यही है। अब देखिए इधर से गुना करें तो AB हमें निकालना है, क्या है, हमें निकालना है XY का मान। यहाँ से गुना कीजिए, XY गुना 2 आपका हो जाएगा 2XY, 10 ये गुना AB, तो आपका हो गया क्या, AB हो गया। अब देखिए XY बराबर AB, गुना में है ना, आ जाएगा किस में, भाग में। तो आप XY बराबर 1/2 ABB से लिख सकते हैं। तो देख लीजिए XY बराबर 1/2 AB जिस ऑप्शन में है वो आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम देख लेते हैं, 67 का आपका ऑप्शन B सही है, लेकिन देखिए किताब में कितना गलत है, आपका D दिया हुआ है। D कभी नहीं होगा, आपका जो है ना B जो है बिल्कुल सही है। हम जानते हैं और आप सभी जानते हैं BBD में बहुत सारा आंसर गलती होता है या फिर क्वेश्चन गलती रहता है, लेकिन फिर भी जो है ना हम उसको सुधारने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो टेंशन मत लीजिए, इसका समस्या जो है ना, उसका समस्या का समाधान हम खुद कर देंगे। चलिए ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 और गजबे है 68 जो है, खाली बोल दिया क्या, AD बट्टे DB बराबर क्या होगा। कोई क्वेश्चन का अर्थ ही नहीं है क्या पूछा है, और कोई आकृति भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68 और 69 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो इसको नहीं बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, इसमें कोई दिमाग लगाने का फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसका आंसर सब है, तो इसको देखिए हम बनाने का कोशिश करते हैं अपने तरीक़ा से। A B C और ये रहा D और ये रहा E, तो AD का अनुपात व BD का अनुपात जो है ना AE बट्टे EC होता है, बस और कुछ तो हो नहीं सकता है। और देखिए इसमें फिगर तो बोला ना, हम ज़बरदस्ती फिगर बनाए हैं, ठीक है ना। खाली सवाल देखिए ना, खाली AD बट्टे DB बराबर क्या होगा, और तो कुछ नहीं बोला, कोई आकृति भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए माना जाए तो आपका सवाल गलत है। लेकिन प्रयास करेंगे तो हम सही भी कर सकते हैं। देखिए आपका ऐसा चित्र बगल में देना चाहिए, आकृति। तो देखिए AD बट्टे DB यानी इतना बट्टे इतना जो होगा वह AE, इसमें क्या भरा जाएगा आपका AE बट्टे EC आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, और है तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, AE बट्टे EC ऑप्शन ए। देखिए आपका आंसर वो मिल गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, तो लगता है ऐसा के है, AB बट्टे AD, AB बट्टे AD ये पूछा कि किसके बराबर होगा। तो A से B, A से D, तो इधर भी होगा A से C
बट्टे ए से ई, जैसा अनुपात रहेगा वैसा ही आपका आंसर हो जाएगा। तो ए सी बट्टे ए ई जिस ऑप्शन में है देख लीजिए, बी ए सी बट्टे ए ई, गजबे हाल है, आंसर वो मिल गया, ऑप्शन आपका बी में है। तो देखिए आपका कुछ नहीं दिया हुआ, खाली बस यही दिया हुआ और यही दिया हुआ था, लेकिन हम दिमाग लगाए कि आपका ए बी सी और डी अगर लिख दिया जाए, आकृति इस तरह से बना दिया जाए तो शायद आपका सवाल बन सकता है, और बन भी गया। और उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ भी गया होगा। लेकिन हमारी दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह सवाल बिल्कुल क्या अधूरा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आपका ए रहा 70। बोल दिया है ए ई जो है ना, ए ई आपका दिया गया 6 सेंटीमीटर और सी ई जो दिया गया है वो दिया गया 8 सेंटीमीटर। तो पूछा गया क्या ए डी बट्टे डी बी का अनुपात क्या होगा। वही ना हो गया, आपको आकृति देना चाहिए, गजबे सब किताब है। चले कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी और यहाँ से डी और क्या हो गया ई। तो हम आपकी सुविधा के लिए हम आपको आकृति बना देते हैं, ऐसे सवाल तो अधूरा ही है। तो ए डी, इससे पहले तो यह बोलना चाहिए कि बी सी के समांतर जो है ना डी ई है, ऐसा आपको बोलना भी चाहिए सवाल में, लेकिन ऐसा नहीं बोला गया है। तो ए डी आपका है ए डी बट्टे डी बी पूछा गया है, तो इतना बट्टे इतना जो है ना वह ए ई बट्टे ई सी के बराबर होगा, यानी कि आपका 6 बट्टे हो जाएगा 8। आपका आंसर कितना होगा, 6 बट्टे 8 ही हो जाएगा। 6 बट्टे 8 किसी में है क्या, देखिए तो 70 का बता रहा है सी। 3 बट्टे 4 है, वही तो अभी कटेगा ना, 2 तिया 6 2 चौक 8, 3 बट्टे 4। हाँ बिल्कुल सही हो गया आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 यानी कि 71, और 71 में है ए बी 9 है और ए डी 4 है, तो ए सी बट्टे सी ई क्या होगा। देखिए आकृति तो बनाना पड़ेगा, कम से कम बगल में फिगर देना चाहिए, तभी यह सवाल सही होगा, नहीं तो सवाल जो है ना गलत माना जाएगा। बिना आकृति का, बिना कोई चीज़ का, खाली बोल दिया कि ए बी, ए से बी दिया गया आपका 9, ए डी दिया गया है 4, समांतर कुछ नहीं बोला। चलिए हम समांतर खींच देते हैं, डी और ई। आपका ए से बी दिया गया 6, यहाँ से यहाँ तक पूरे पूरे, और ए डी 4, ए डी कितना है 4। तो पूछा क्या ए सी बट्टे सी ई क्या होगा। देखिए ध्यान से, तो यहाँ अनुपातिक तभी होगा जब रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। तो आपका सवाल जो है ना अधूरा है। तो ए सी, तो ए से सी, ए से सी, तो ए से बी कितना आपका 6। उसके बाद सी ई आपका दिया गया क्या, सी ई निकालना है ना, सी ई। तो आपका क्या हो जाएगा, सी से ई, तो आपका बी से डी हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो दिया गया कितना, यहाँ का मान 4 है। तो ये देखिए हम तो आपका जो है ना यहाँ से यहाँ कितना है 6 है, और यहाँ से यहाँ कितना है आपका 4 है, तो दुबे ना बचा यहाँ से यहाँ तक। तो आपका ए सी, ए रहा ए सी कितना 6, फिर बोला क्या सी ई, तो सी ई यानी कि इतना से इतना कितना हो गया 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6। आपका हो जाएगा आंसर कितना 3 हो जाएगा, या 3/1 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 71 में आपका दिया डी 9/5, कभी नहीं होगा। आपका 3/1 यही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दूसरा आंसर हो ही नहीं सकता है। 9/5 कैसे होगा, कभी नहीं होगा। ऐसे भी यहाँ 4 है तो यहाँ दुबेन होगा, तो 5 का खैर चांस तो बनता ही नहीं है। आपका आंसर इस क्वेश्चन का 71 का 3/1 बिल्कुल परफेक्ट है, याद कर लीजिएगा। याद नहीं बिल्कुल समझ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर ए रहा आपका 72। ठीक है, अब 72 क्या है, यदि बी डी 3 ए बी 7 तो ए सी बट्टे सी ई क्या होगा। सवाल भी यहाँ अधूरा है, फिगर देना चाहिए, फिगर दिया ही नहीं है भाई, कैसे समझें कौन किसके बराबर है किसके समांतर है। चलिए लिख देते हैं, क्योंकि फिगर लगभग इसी तरह से बनना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं ना, आप सभी पढ़े हैं तब पता ही होगा ही। बी डी 3 है, ए रहा बी से डी कितना 3, ए बी 7, ए से बी कितना है 7, इकट्ठे यहाँ से यहाँ। बताइए
यहाँ से यहाँ आपका 7 है और ये 3 है, तो ये कितना बच्चा 4 है ना बच्चा, 4 3 7 बच्चा। वो क्या बोला प्रश्न में कि ए सी बटे सी ई बताइए। ए से सी, इधर का ए का सी, इधर से ए से बी कितना है 7। फिर बोला सी ई सी, इधर से सी ई, इधर से बी डी कितना 3। आंसर हो जाएगा आपका 7/3 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल इस मतलब सही है। ठीक है, तो और देख लिया जाए क्या, बस रहने दीजिए, बाकी बात मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया तो आप सभी जरूर अपना कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगता है, और आप सभी वीडियो को शेयर जरूर क्या कीजिए ताकि उन स्टूडेंट तक यह वीडियो पहुंच जाए जिनको इसकी आवश्यकता है। ठीक है ना, तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।